हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अम्ब्रेला कट जो डिज़ाइंस होती हैं, जो घेर होते हैं, उनमें से कुछ डिज़ाइंस आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। तो मैं आपको फर्स्ट स्टेप ये बता देती हूँ। देखो, ये इस तरह से हमने फैब्रिक लिया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि अम्ब्रेला कट को किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से रखा जाता है। तो देखिए, ये फैब्रिक हमारा ये फैब्रिक है, ये इस तरह से रखा जाता है। हैंकी शेप में पहले रख दिया जाता है। उसके बाद आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें वहीं से डिज़ाइन शुरू हो जाती है। तो ये हमने हैंकी शेप में रख लिया, और जितनी आप लंबाई रखी है उतनी ही आपने चौड़ाई रखनी है। ठीक है, अब आप इसके अंदर देखिए, इस तरह से आपने रख लिया। ये तो आपने देख लिया कि आपका चारों साइड एक सा है। ठीक है, अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे तो वो इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया और इस तरह से हैंकी शेप में इसको लगा दिया। जितनी हमारी यहाँ से डिज़ाइन यहाँ से हमारा जितना भी मेज़रमेंट है उतना ही मेज़रमेंट हमने यहाँ रखना है, और उसके बाद जितनी यहाँ पर मेज़रमेंट है यहाँ पर भी उतना ही मेज़रमेंट रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हमारा ये इस तरह से आ रहा है तो उतना ही हमें यहाँ रखना है। तो वो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर निशान लगाना पड़ेगा। तो ये हम राउंड कर देंगे इस तरह से, और राउंड करने के बाद हम इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमने कट कर लिया। अब ये हमारा एकदम अम्ब्रेला कट घेर आ गया। अब हम इसके अंदर डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन आप इसके अंदर, जैसे आप घेर के अंदर भी बनाते हैं, फ्रिल लगाते हैं, आप नेक में भी फ्रिल लगाते हैं, तो उस टाइप की फ्रिल बता रही हूँ मैं। बहुत ही अच्छी लगती है वो फ्रिल, वो एक अलग है वो फ्रिल, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये देखिए, ये मिड पॉइंट पे हमने निशान लगा लिया और यहाँ से बीच में हमने एक लाइन खींच ली। और आपको जितनी फ्रिल रखनी है, लेंथ जितनी रखनी है, उतना आप इसको मोड़ कर देख लेते हैं इस तरह से कि कितनी लेंथ रखनी है। आपको थोड़ी इतनी रखनी है तो आप इतना यहाँ पर निशान लगा लीजिए इस तरह से, और अगर यहाँ रखनी है तो जितनी आपकी इच्छा है आप उतनी रखना चाहें वहाँ पर निशान लगा लेंगे, और उसको वहाँ पर हमने इस तरह से एक निशान के साथ लाइन खींच देते हैं। अब इसी के हिसाब से हमें यहाँ से भी निशान में लाइन खींचनी है। अब ये तो हमारा हो गया उस फ्रिल का मेज़रमेंट। अब हम इसको किस तरह से बनाएंगे ये मैं बताती हूँ। देखो, यहाँ पर एक लाइन में से यहाँ से कट कर लेते हैं मिड पॉइंट तक, बस। इसके अलावा हम इसमें कहीं भी कटिंग नहीं देंगे। अब इसको यहाँ से तुरंत पकड़ के इस तरह से फैब्रिक के ऊपर आप कर लीजिएगा। मैंने इसको इस तरह से आपको कपड़े कागज़ पर दिखाया है। ये देखिए, ऐसे करके हमने ये फर्स्ट फ्रिल बना ली। उसके बाद ये सेकेंड फ्रिल, लेबलिंग आ रही है, और ये इस तरह से फ्रिल्स आ रही हैं, देखिए आप। उसके बाद ये थर्ड फ्रिल, ये फैब्रिक के ऊपर बराबर आएगा, ये इस तरह से। यही हम इस साइड करेंगे प्रोसीजर। डिज़ाइन पर लगाएंगे, जैसे हमें स्कर्ट पर लगाना है तो हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे, या जहाँ पर ये पूरा कॉर्नर है यहाँ से भी हम स्टिच कर सकते हैं। और नेक पर लगाना है तो नेक की यहाँ से पूरी कटिंग हो जाएगी, और इस तरह से फ्रिल आएगा पूरा। ये देखिए, इस तरह से ये पूरी डिज़ाइन बन जाएगी। ये तो मेरा एक अम्ब्रेला कट का एक फर्स्ट डिज़ाइन हुआ, और इसकी मैंने कटिंग बताई आपको। अब ये नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी। तो प्लाजो हम किस तरह से बनाएंगे। ये मैं आपको एक साइड का बताऊंगी। ठीक है, इस तरह से पहले पूरा हमने लेंथ और ब्रेथ पूरा देख लिया। उसके बाद इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया। ठीक है, अब जितनी हमारी कमर है उसका फोर्थ पार्ट यहाँ से ले लेंगे। ये तो मैंने सिंगल बना रही हूँ, तो यहाँ से हम सेकंड पार्ट लेंगे, उसमें 2 इंच ऐड करेंगे सीम बनाने के लिए। और यहाँ से खुले में हम इसका आसन बनाएंगे। यहाँ से आसन हमारा 12 लिया है हमने, और मैक्सिमम आसन हमारे 15, 13, 14 तक होते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा लेंथ लेना है। कितनी आपको लेंथ रखनी है उस हिसाब से हम लेंथ रखेंगे, और जितना लेंथ रखना है उतना हम इसको
राउंड कर देंगे। तो ये हमारा अम्ब्रेला कट प्लाजो बन गया। इस तरह से बनता है। ये हमारा एक तरफ का है। ये बहुत अच्छा घेर आएगा इसके अंदर। और ये इसकी कमर है यहाँ से, और यहाँ से ये आसन है। ये एक साइड का है, ये इस तरह से। और ये घेर देखिएगा, इतना अच्छा घेर आ रहा है इसका एक साइड का। तो ये आप दोनों साइड का लेकर इस तरह से ये प्लाजो का डिज़ाइन बना सकते हैं। ये है अम्ब्रेला कट प्लाजो, या ये तो अभी हमने आपको छोटे पैमाने पर बताया है। इसको ही फैब्रिक पर आपको मैंने और भी वीडियोस में बताया हुआ है, और मेरे जितने बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको अम्ब्रेला कट के जो थ्रू जो मैंने बनाई है डिज़ाइंस, वो उसके अंदर हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। अब ये देखिए, हमने एक और ले लिया है ये अम्ब्रेला कट के लिए फैब्रिक, छोटे पैमाने पर पेपर। अब ये हमने इस तरह से इसको रख लेना है, ऐसे करके हैंकी शेप में। ये देखिए, ठीक है। अब इसको हम, अगर हमें इसके अंदर स्टेप्स लगानी है तो इसके अंदर नेक को हम गहराई देंगे। अगर हमें स्टेप्स नहीं लगानी है तो इसके अंदर हम इसी के अंदर ही हमें डिज़ाइन बनानी है, तो हम इसी के अंदर ही दे देंगे। तो वो इसी के अंदर सारा मेथड है। अभी देखिए, ऊपर का हम बाद में करेंगे, पहले हम नीचे का शेप देख लेते हैं। तो ये शेप हमारी वही रहेगी, जितनी आपकी लेंथ है, शोल्डर से लेके नीचे जो लेंथ है हमारी, उसको हम इस तरह से राउंड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से नेक की डिज़ाइन कर, जो जितनी आपकी नेक है, जितना आप रखना चाहते हो वो नेक रख लेंगे। अभी मैं आपको इसकी मैं 2 चीज़ बता दूंगी इसी के अंदर। तो ये देखिए, पहले अगर आपको नेक कट करनी है तो आप इसके अंदर अपनी नेक का जो निशान है, मेज़रमेंट जितना आपको रखना है लेंथ, वो रख लो। उसके बाद इसी के अंदर हम शोल्डर कट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम शोल्डर कट कर लेंगे। ये लेंथ हो गई हमारे नेक की, और ये हमारा शोल्डर। और यहाँ से जितना हमारा आर्म होल है, यहाँ से हमने अपना आर्म होल रख लिया। ठीक है, अब ये यहाँ से आर्म होल के लिए हमने कटिंग कर ली। तो कटिंग हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना हमारा आर्म होल आता है उसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमने मेजरमेंट लिया कि हमारा आर्म होल कितना आता है। ठीक है, यहाँ से इतनी कटिंग करेंगे, ये नेक की कटिंग करेंगे। तो भी हम यहाँ से कट करने के बाद मैं आपको इस पे ही 2 बार कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये नेक की कटिंग हो गई, ये आर्म होल की कटिंग हो गई। ठीक है, अब ये यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। ये आपके शोल्डर्स हो गए और ये आपके आर्म होल्स हो गए। और ये यहाँ से अगर हम यहाँ पर इसको बनाते हैं ना, तो ये पूरा नीचे गिर जाएगा और ये बहुत अच्छा फ्रिल आएगा, बिल्कुल बहुत प्यारा सा आ जाएगा, एकदम बहुत ही अच्छा घेर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ से नेक की कटिंग कर ली और यहाँ पर हमें आर्म होल की कटिंग करनी है, तो ये यहाँ पर हमें डोरी लगानी है। तो हम कोई भी आर्म होल नहीं कट करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से डोरी के लिए यहाँ से निशान लगा देंगे इस तरह से। ये नेक बन गया और ये यहाँ से हमने डोरी के लिए निशान लगा दिया। तो अब ये यहाँ से अब हम कट कर लेते हैं यहाँ से इस तरह से। ठीक है, अब ये हमने कट कर लिया। अब ये इस तरह से हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पर हम लंबी लंबी डोरियाँ लगाकर इसका घेर और भी अच्छा आ जाएगा। ये यहाँ पर लंबी डोरी लगा देंगे तो ये अम्ब्रेला कट पूरा फुल आ जाएगा। और इसके अंदर ही हम एक और डिज़ाइन बता देती हूँ मैं आपको। जैसे ये अम्ब्रेला कट पूरा हो गया, अब हमने यहाँ से बॉडी कट की थी, तो बॉडी को ऊपर का पार्ट कट कर देंगे, ये वाला पार्ट कट कर देंगे। और इसके अंदर जो ये नीचे का जो जितना भी सेटिंग आ रहा है ये वाला, इसको यहाँ से इस तरह से कट कर देती हूँ मैं। ये जितना भी यहाँ से ये पूरा आ रहा है, यहाँ से स्ट्रेट कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, ये पूरा आ रहा है यहाँ पे, तो उसको हम पहले से ही मेज़रमेंट करके रखेंगे। यहाँ पर हम इतना शॉर्ट नहीं करेंगे, जितना हमारा यहाँ पर लेंथ है इतना ही यहाँ पर लेंथ रखेंगे हम। और उसके बाद इतना हम यहाँ से फैब्रिक कट करेंगे। और ये अब ये हमने जो बॉडी कट की है ना, ये इसके ऊपर वाली, तो उसके अंदर हम सारी ये प्लेट्स डाल देंगे सारी की। और इस तरह से ये पूरे में छोटे छोटे प्लेट्स डाल देंगे और ये इस तरह से बहुत प्यारा सा एक ये टॉप बन जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा एक अलग डिज़ाइन हो गया। और एक और बताती हूँ मैं आपको इसके अंदर, ये देखिए, ये भी हमें फैब्रिक ऐसे ही लेना है और इसको हम इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से, और इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, अब ये हमें यहाँ पे नेक का निशान लगाना है। हमें जितनी हमारी नेक है उतनी निशान लगाना है और ये फैब्रिक उतना ही लेना है जितनी आपको लेंथ रखनी है, और इसको लेना है अम्ब्रेला कट में।
अम्ब्रेला कट डिज़ाइन के लिए उतना ही मेज़रमेंट लेना है जितना लेंथ और वो। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये हमारा नेक हो गया। अब ये यहाँ से हमें जितना शोल्डर लेना है शोल्डर ले लिया, और शोल्डर के बाद यहाँ पर हमारा आर्म होल हो गया, जितना आपको आर्म होल लेना है, 2, 2.5, 3 जो भी लेना है। उसके बाद यहाँ से ये आर्म होल ले लिया, ये शोल्डर हो गया। ये आर्म होल लेने के बाद ये यहाँ पर हमने निशान लगा दिया, और यहाँ से हमको बाजू की कटिंग करनी है, बाजू का निशान लगा लेना है। अगर आपको यहाँ पर बैल बाजू बनानी है या खुली बाजू बनानी है, जिस तरह से भी, तो उस तरह से हमें निशान लगा लेना है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा घेर है, तो हम यहाँ से अपना घेर पर निशान लगाएंगे, ये इस तरह से। और भी ले सकते हैं, ये फालतू वेस्ट हो जाएगा फैब्रिक। ये इस तरह से ये पूरा ले लिया, और उसके बाद हम इसमें कटिंग कर लेते हैं। तो ये बाजू हो गई हमारी, ये हमारा आर्म होल हो गया, और ये हमारा घेर हो गया। और ये यहाँ से हमें आधा इंच की कटिंग कर देनी है। और ये बाजू आपको इस तरह से रखनी है तो आप इस तरह से रख सकते हैं, और राउंड करना है तो 1-1.5 इंच की राउंडिंग दे देते हैं तो लुक आ जाता है। तो ये इस तरह से हो गया। और आपकी यहाँ से नेक की कटिंग कर लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारा ये अलग टॉप हो गया, ये भी अम्ब्रेला कट टॉप हो गया। तो ये पूरा घेर आ गया काफ़ी अच्छा सा, और इसी के अंदर हमने बाजू कर ली। ये एक डिज़ाइन हो गया। इसी के नीचे एक हम स्कर्ट बनाते हैं, तो स्कर्ट भी इसी तरह से बनाते हैं। ये देखिए, ये अम्ब्रेला कट हो गया। अम्ब्रेला कट को हमने इस तरह से इस तरह से फोल्ड कर लिया, और जितनी हमें लेंथ रखनी है यहाँ पर हमने निशान लगा लिया और उसको राउंड कर लिया। ये इस तरह से राउंड हो गया। ठीक है, अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कटिंग हो गई, और उसके बाद जितनी आपकी जो कमर है उसी कमर का 4th पार्ट यहाँ रख लेना है, और 4th पार्ट के अंदर 2 एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस तरह से हम कमर का निशान लगा लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे उसकी। ठीक है, अभी कटिंग हो गई, ये कमर हो गई, और ये अम्ब्रेला कट स्कर्ट हो गई, और ये हमारा अम्ब्रेला कट टॉप हो गया। जितनी आपकी लेंथ थी उतना ही आपको इसकी भी लेंथ रखनी है, और ये दोनों का एक सा मेज़रमेंट जितना आपको मेज़रमेंट रखना है। मैंने आपको अम्ब्रेला कट की डिज़ाइंस बताई हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, और आप अपने घर पर भी इसको देखिएगा वीडियो को और बनाइएगा। थैंक यू।